गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सब कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। ये बारिश ना 2 दिन हो गए हैं, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है। और बच्चों को तो मैं भी छोड़ के आ गई हूँ बस तक। उसके बाद मैंने ये क्लीनिंग का काम अपना स्टार्ट कर दिया है। मौसम एकदम बढ़िया हो गया है और ना गर्मी भी शांत हो गई है। आप लोगों के वहाँ कैसा हाल चाल है मुझे बताइएगा। बारिश की वजह से ना कुछ पुरानी पत्तियां और ये मिट्टी गमले की निकल के ऐसे आंगन में आ गई थी ना, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं पहले इसी को वॉश किया है, आंगन धो दिया है अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर ऐसे पड़ा रहेगा ना तो फिर बहुत जल्दी उसमें काई लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो झाड़ू से अगर घीस कर अच्छे से उसे मैं धोते रहूँगी ना तो काई नहीं लगेगी हर जगह। आज मैं आप लोगों के साथ ना अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। देखती हूँ कितना मैं शेयर कर पाती हूँ, कितने क्लिप्स मैंने लिए हैं, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर ना इस बारिश को देख के मैं ऐसे मोटिवेट हो रही थी ना कि जब ये बारिश 2 दिनों से नहीं रुक रही है तो मैं कैसे अपना काम रोकूँ। तो मैं अपना काम इस बारिश के साथ साथ ही स्टार्ट करती हूँ और मैंने झाड़ू उठाकर ना आंगन धोना स्टार्ट कर दिया था। बच्चों की स्कूल जाने के बाद ना ऐसी घर की हालत हो जाती है ना, सब उलट पुलट सा हो जाता है और एक सिरे से पूरा स्टार्ट करना पड़ता है सारी चीज़ों को जमाना। सुबह के टाइम का ना ऐसा होता है ना, भाग दौड़ वाला मेरा रूटीन कि बच्चे लोगों के स्कूल जाने तक का टाइम की ना याद ही नहीं आता कि मेरे को रिकॉर्ड करना है कुछ। ऐसे करके अफरा तफरी, नाश्ता बनाओ, फिर बच्चों को कुछ सामान दो, उनका कुछ सामान इधर रखो, उनकी हेल्प कराओ। ऐसा सब करने में ना, उनको खाने के लिए बोलो तो ऐसा मेरा काफ़ी सारा समय निकल जाता है और मेरा पूरा ध्यान उन्हीं के ऊपर रहता है। तो उस समय तक ना मैं मोबाइल उठा ही नहीं पाती हूँ और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद ही मैं ये सब रिकॉर्ड कर पाती हूँ। ये टेबल ना मैंने बच्चों के लिए यहाँ पर लगा कर रखा है, क्योंकि कुछ भी सामान उनको जैसे चाहिए रहेगा ना, पेंसिल वगैरह या स्टेशनरी से जुड़े हुए उनके सामान, प्रोजेक्ट वगैरह बच्चे बनाते रहते हैं या DIY आर्ट क्राफ्ट ऐसा खाली समय में करते रहते हैं। उनकी कलर, उनका नोटबुक बचा हुआ, ड्राइंग बुक्स वगैरह, ये सारी उनकी चीज़ें ना मैं यहीं पे अरेंज करके रखती हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि उनको बार बार ढूंढने में क्या है ना, घर पूरा उथल पुथल कर लेते हैं वो। तो एक जगह में सारा सामान अच्छे से रहेगा ना तो उनको मिल जाएगा एक ही बार में। तो ये मैं यहीं पर उनका सारा सामान अरेंज करके रख देती हूँ। मैं जैसे ही अंदर आई हूँ ना, उसके बाद तो बाहर इतनी भयंकर वाली बारिश हो रही है ना, क्या बताऊँ। जब मैं झाड़ रही थी आंगन तो उस समय तो थोड़ी कम ही बारिश थी, अभी तो इतना तेज साउंड आने लगा ना, बिजली भी कड़कने लगी थी। ये जो ये रैबिट है ना, इसे भी मेरी बेटी ने पुराने सॉक्स से बनाया है, अपने हाथों से ही बनाया है। क्या है ना, बच्चे अगर ऐसे कुछ भी क्रिएटिव काम कर रहे हैं ना, जैसे ड्राइंग कर रहे हैं या बच्चों को अपना खुद का भी कुछ करने का मन होता है, तो उन्हें ना कभी भी रोकना टोकना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं तो ऐसा नहीं रोकती टोकती हूँ। इससे क्या है ना, बच्चे लोग भले थोड़ा सा गंदगी फैला देते हैं, मैस हो जाएगा घर आपका, लेकिन वो ना कुछ नया सीखते हैं इससे, उनके अंदर बहुत सारा बदलाव आता है। क्योंकि मैं भी ना बचपन में ऐसी ही थी, मैं भी कुछ ना कुछ बनाते रहती थी और क्रिएटिव चीजें करना मुझे आज भी पसंद है। वो चीज मेरे अंदर आज भी बची हुई है और वही चीज मैं ना अपने बच्चों के अंदर भी देखती हूँ कि उनको भी ना मेरे ही जैसे कुछ ना कुछ बनाना, कुछ अपने से कुछ क्रिएट करना उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो कभी रोकती टोकती नहीं हूँ बच्चों को, क्योंकि ये जो बीत रहा है ना, ये सिर्फ टाइम नहीं बीत रहा है, ये बच्चों का, मेरे बच्चों का बचपन है जो धीरे धीरे बीत रहा है। और ये मेमोरेबल टाइम पीरियड है मेरे लिए, क्योंकि ये एक ऐसी मेमोरी है ना जो मैं बच्चों के साथ वापस अपना बचपन जी रही हूँ और टाइम स्पेंड जो बच्चों के साथ कर रही हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल है और बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है। हम जिस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं ना, तो उससे बहुत ही ज़्यादा हमें लगाव होता है ना। वैसे ही मुझे बहुत ही ज़्यादा लगाव है मेरे घर से। भले मेरा घर छोटा ही सही, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ अपने घर को छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे बदलावों से, अपनी मेहनत से सजाने की, क्लीन करने की, जमाने की, और उसमें बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लाने की कोशिश करती हूँ मैं अपनी तरफ से। मुझे पता है कि हर हाउसवाइफ ऐसा करती हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ एज अ हाउसवाइफ कि हाउसवाइफ लोगों के लिए उनका घर कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा जो टाइम है ना वो यहीं बीतता है। तो किसी की भी बात हो, अगर जहाँ टाइम आपका बहुत ज़्यादा बीत रहा है तो उससे कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा गहरा होता है।
सारी चीज़ों को मैंने सही जगह पर उनकी व्यवस्थित करके रख दिया है और पूरे कमरे को सेट किया है धीरे धीरे करके। इसके बाद ना मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मेरे को तैयारी भी करनी है ना खाने की। तो उसके बाद मैंने दाल चढ़ाई है एक साइड और मैं परवल और बैगन की फ्राई बनाऊंगी। तो बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही थी ना, मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, तो मैंने खिड़की खुली छोड़ दी थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और खाना बनाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे। मैं 2 दिनों से व्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैं कुछ और काम में थोड़ी सी बिजी हो गई थी, बट अब मैं कोशिश करूँगी रेगुलर होने की। बीच बीच में मैं अपने क्लीनिंग के काम को भी करती चली जा रही हूँ। इधर किचन में कुकिंग कर रही हूँ और जैसे ही थोड़ा समय मिल रहा है ना, तो उधर मुझे बीच बीच में जाके क्लीनिंग को भी अपने ख़त्म करना होता है। ऐसे एक समय में मल्टीपल काम करने से ना एक फ़ायदा होता है कि टाइम की बहुत ज़्यादा मेरी बचत हो जाती है और ऐसा तो मेरी रूटीन में शामिल ही हो गया है कि मैं एक टाइम में कई सारे काम कर लेती हूँ और बहुत जल्दी से अपना मॉर्निंग रूटीन में फिनिश कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं ना, तो उन चीज़ों को बच्चे बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। जैसे मेरे बचपन की बात बताऊँ ना, तो मेरी जो मम्मी को मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ ना, कि उन्होंने अपने हर काम को इसी तरीके से मल्टीपल किया करती थी और थोड़े ही समय में वो सारे घर का काम कर लिया करती थी। तो वो सारी चीज़ें ना अभी भी मतलब है हमारे भी अंदर, वो सारी चीज़ें आ गई हैं। तो हमें भी बच्चे देखकर ग्रो हो रहे हैं, तो धीरे धीरे ये सारी जो आदतें हैं ना, वो भी हमसे अडॉप्ट करेंगे और अपने लाइफ में इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। अभी तो श्रावण मास चल रहे हैं, तो श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बस आपसे बातें करते करते मेरा पूरा घर एकदम चमक उठा है और क्लीन हो गया है। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ नहाने के बाद। मैं नहा कर आ गई हूँ और अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं फ्रेंड्स, अभी 9:30 ही हो रहे हैं और मेरा सारा काम खत्म हो गया है। मैंने नहा भी लिया है क्योंकि ना मैंने सावन मास चल रहा है और ग्रीन चूड़ी पहननी थी मुझे। लेट हो गई हूँ बट मुझे याद आया तो फिर मैंने देखा, तो ये ग्रीन वाली चूड़ी वैसे एकदम एग्जैक्ट ग्रीन नहीं है बट ग्रीन का ही एक शेड है ये। तो मैंने थोड़ी सी ये चूड़ी 6 चूड़ियाँ अपने हाथों में भी डाल ली हैं। घर पर तो मैं ना वो कड़े डाल के रख लेती हूँ, कांच के ही कड़े, बट एक एक डालती हूँ क्योंकि काम करते वक्त ना कई बार ऐसा होता है कि कांच की ज़्यादा चूड़ियाँ पहनने से ना चोट लग जाता है। तो रेगुलर बेसिस पर मैं ऐसे बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, सिंपल सा कड़ा डाल लेती हूँ। अब मेरा मॉर्निंग रूटीन यहाँ पर ख़त्म होता है और अब मेरा मॉर्निंग का पूजा करने का टाइम हो रहा है। तो मॉर्निंग में नहाने के बाद सब कामों से फ्री हो के मैं पूजा करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अच्छा आपको तभी लगेगा ना जब घर एकदम ज़्यादा क्लीन हो, आपका सारा आसपास आपका काम खत्म हो गया हो ऑलमोस्ट, और उसके बाद आप पूजा करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है। जैसे इस वक्त मैंने अपना सारा घर क्लीन कर लिया है और अपने लगभग हड़बड़ी वाले सारे काम फिनिश कर लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा मन को सुकून मिलता है, एकदम ज़्यादा ना पॉजिटिविटी फील होती है जैसा अभी मुझे हो रहा है। ऐसे तो आपको कैमरे से नहीं समझ में आएगा बट रियल में जब अभी मैं ये पूजा कर रही हूँ ना, इतना अच्छा फील हो रहा है ना मुझे, एकदम माइंड एकदम ज़्यादा शांत हो रहा है और बहुत ज़्यादा एनर्जी और पॉजिटिविटी फील होती है। तो ये था मेरा रेगुलर रूटीन फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा है, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा, सपोर्ट करिएगा मेरे वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।